साल के 365 दिन, हर दिन कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। में हूं विवेक गर्गाचा। हमारे इस खास शो कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपको दिखाएंगे मोदी की काले धन पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर अलग अलग उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का हाल जानेंगे। लोग इस बारे में कहते क्या हैं, सोचते क्या हैं, क्योंकि अभी जो बैंक भी नहीं खुले उससे पहले का पब्लिक पर इफेक्ट क्या है। जरा मथुरा लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत मथुरा से करेंगे। पुष्पेंद्र आर्य ने, हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र आर्य ने तमाम लोगों से बात की। क्या कुछ रिएक्शन है उनका, जरा ये देखते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। आपका डॉक्टर रमन पुजारी शर्मा। अच्छा सर, डॉक्टर जी बताना चाहेंगे जो मोदी जी ने जो अहम जो फैसला लिया है जी, जो काला धन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मोदी काला धन रोकने में सक्सेस हो पाएंगे? क्या कहेंगे? और जो आपको आज पेट्रोल पंप पे आए हो, जो आप परेशानी हो रही है। बहुत ही अच्छा सुझाव है और उन्होंने ऐसा सोच लिया है तो इसका काफ़ी असर पड़ेगा काले धन पे, और अच्छा किया है उन्होंने। और पेट्रोल पंप पे जो खड़े हैं वो इन लोगों की कमी से खड़े हैं। उन्होंने तो साफ बोला है कि 500 और 1000 का नोट पेट्रोल पंप पे आप दे सकते हैं, चिकित्सालय में भी दे सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे दे सकते हैं, यहाँ तो चलेंगे। लेकिन इन लोगों ने तो बेवजह जनता को परेशान करने के लिए इसको बंद कर रखा है और इनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मानते हैं इसको सहूलियत, क्या सहूलियत मानते से ये अचानक ये इन्होंने वो दिया है, रात को अपना संदेश दिया है उन्होंने, क्या सहूलियत मानने से? नहीं, उनकी मजबूरी है कि लोग काला धन जो है बैंक में जमा कर ही नहीं रहे। उन्होंने इससे पहले भी तो टाइम दिया था गवर्नमेंट ने कि आप पैसा निकाल के बैंक में जमा करिए, लेकिन कहाँ जमा किया लोगों ने? कुछ लोगों ने जमा किया, उसके बाद कुछ लोगों ने पैसा जमा ही नहीं किया। और 1000 और 500 के नोट की मात्रा काफ़ी होगी, जो लोग रखे वो पड़े। मथुरा के बाद अब वृंदावन आपको लिए चलेंगे। लव वर्मा, हमारे संवाददाता ने वृंदावन में लोगों से बातचीत की कि इस नोटों पर पाबंदी और उनको बदलने को लेकर लोगों की राय क्या है। वृंदावन में जहां हजारों की संख्या में रोज देश विदेश से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, इसी बीच कल रात से चिंता का विषय बना हुआ है 1000 और 500 का नोट। जी हाँ, आपको बता दें कि कल रात से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट पे प्रतिबंध लगा दिया। जनता की चिंता का विषय बना 1000 और 500 का नोट। बता दें कि जो दर्शन करने आया वो 2 दिन बांके बिहारी के धाम वृंदावन में ही रह गया, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो कल रात को फरमान जारी किए हैं उसमें 1000 और 500 के नोट ना लेना और 2 दिन ATM बंद रहना जनता के लिए चिंता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री
इस चंद घंटों के फैसले ने जनता को किस मुसीबत में डाल दिया है, आइए जानते हैं जनता की राय। हम श्रद्धालुओं को यहाँ पे दर्शन करने, जी नरेश लखवानी। नरेश जी, आप कहाँ से आए? हम कोटा राजस्थान से आए भाई साहब। दर्शन किए द्वार बिहारी जी मंदिर जी, कैसा लगा आपको? नहीं, बिहारी का बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम श्रद्धालुओं के आने से सरकार को कम से कम ये सुविधा तो देनी चाहिए कि मथुरा जैसी नगरी में या वृंदावन जैसी नगरी में 500 का 1000 नोट तो चलना चाहिए। जो बाहर से लोग आए, मान लो 500 का ये 1000 का ये, तो वो किससे मांगेगा पैसा? अच्छा, जो परेशानी भुगतनी पड़ी है सरकार के इस चंद घंटों के फैसले में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है सरकार को कम से कम 15 दिन का टाइम देना चाहिए, जिससे पूरी पब्लिक सजग हो जाए और आगे जो भी कार्य करे या कहीं जाए तो 100 के और 50 के साथ में लेके जाए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जो किया है उन्होंने अच्छा किया है। जी, क्या नाम है आपका? संस्कृति खले। संस्कृति जी, कहाँ से आई हैं आप? उज्जैन से। उज्जैन से हाँ। आई हैं आप लोगों ने दर्शन किए बाकी हाँ। कैसा लगा? बहुत, अभी तो दर्शन करने वाले हैं, अभी पट नहीं खुले हैं, अभी जाने वाले हैं हम लोग। अच्छा, दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, हम पहले भी आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने के बाद। इसी बीच आपको पता पड़ती है कि मोदी जी ने एक रात को फरमान हाँ। जारी किया कि 500 और 1000 के नोट में प्रतिबंध है, हाँ। जो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? हमें कल रात को ट्रेन में पता चला, हम तो सो ही रहे थे और हमें व्हाट्सएप से पता चला कि एकदम से 1000 और 500 के नोट बंद हो गए और हमारे पास 500 के ही नोट थे। तो मतलब थे तो मतलब सो के भी थे, लेकिन हमें परेशानियां तो बहुत हो रही है, बट अच्छा लग रहा है कि काला धन खत्म हो रहा है और परेशानियां तो होती रहती है। शॉपिंग में कुछ दिक्कत आई है आपको? शॉपिंग, हाँ, शॉपिंग में दिक्कत आई है, ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है, बाकी शॉपिंग में ही दिक्कत आई है बस। और इस अर्थव्यवस्था से तो उभर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े लोगों ने मिलकर अगर इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करके इसे लागू करोगे, अगर इतनी बड़ी उन्होंने डिसीजन लिया है तो ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा बहुत, तो ये तो ठीक है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही है। मोदी जी ने चंद घंटों के अंदर जो फैसला लिया वो सही है आपके माइंड में? हाँ, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, अगर उन्होंने लिया है तो परेशानी, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। थोड़े दिन की परेशानी है पर फ्यूचर के लिए अच्छा है। कुमार गुप्ता। रजत जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं हम लोग जी, बांके बिहारी के आपने दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दर्शन कर। दर्शन करने के बाद में जब आपको पता लगा कि मोदी जी ने रात को फरमान जारी किया है जो कि 500 1000 के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, इससे जो ब्लैक मनी थी वो कर्ब हो जाएगी मार्केट से और इससे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब चंद घंटों के भीतर जो फैसला लेना, हाँ जी, कितना सही है? बिल्कुल सही है। अगर हम टाइम दे देंगे इस चीज के लिए तो इससे क्या होगा, मार्केट में ऑलरेडी जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है ना, वो इन रॉन्ग वे में हो सकता है, मतलब इसलिए तो ये एकदम करना बहुत अच्छा स्टेप है। शॉपिंग में कितनी दिक्कत आ रही है आपको? अभी कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही। क्या 1000 और 500 के नोट यहाँ स्वीकार किए जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना कि अभी देखा जाए तो सिर्फ 2 दिन के लिए हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली जो 150 रुपीज़ के नोट्स हैं उनका शॉर्टेज हो गई है मार्केट में, जो कि इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना पे हो रहा है हमारे को, अदरवाइज ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बिहारी जी मंदिर पे इस समय मौजूद है, हाँ, और उसके बाद में आप किसी अन्य मंदिर पे जाएंगे दर्शन के लिए, हाँ जी, तो जाने आने में कुछ परेशानी आपको उठानी पड़ेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली 500 के नोट आपके पास? मेरे पास है 500 के, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास है। यहाँ चेंज नहीं होंगे तो क्या तो कुछ हो रहे हैं चेंज। मैंने अभी प्रसाद लिया है, 500 का नोट लेके ही लिया है। अगर मैं चाहूँ तो अभी चला सकता हूँ, बट ये है कि अगर मैं 500 का नोट देके 20 रुपीज़ का सामान लूँगा तो 480 रुपीज़ आदमी कहाँ से लाएगा। अगर मैं 200 या 300 की चीज़ ले रहा हूँ तो शॉपकीपर्स हमारे को हेल्प कर रहे हैं। आपके मायने में ये जो माननीय मंत्री महोदय ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल ठीक है, वेलकम स्टेप है। जी, क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। हेमंत जी, जो सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात को जो फरमान जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा, आप 100, 500 और 1000 के नोट के बारे में बात कर रहे हैं, जो उन्होंने एकदम से डिसीजन लिया है। 100 के नहीं, 500 और 1000 के जो आपने वो डिसीजन लिया है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रात के 8 बजे उन्होंने डिसीजन लिया है, वो रात के 8 बजे लेना इसलिए ज़रूरी था कि अगर वो इस डिसीजन को दिन में लेते तो बहुत सी ऐसी संभावनाएं थी कि ब्लैक मनी को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते, या तो किसी बहुत ही छोटी लैंड में कर लेते कि 4-5 लाख की कोई लैंड है, ठीक से कैश में कर लिया। उसके अलावा ये भी चीज़ है कि इस डिसीजन को एकदम से लेना इसलिए भी ज़रूरी था कि ब्लैक मनी को हमने निकालना है, हमने इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर हम मिडनाइट नहीं लेते तो वो बहुत ही जल्दी इन्वेस्ट हो जाती। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से, और ये मिडनाइट में लेना बहुत अच्छा है। जनता को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? देखो, ऐसा है कि अगर हमें 2 दिन बहुत मुसीबतों का सामना करना भी पड़े तो मेरे ख्याल से जितना बड़ा डिसीजन, इसका जो रिजल्ट निकलने वाला है जो आप जानते हैं, तो 1-2 दिन परेशानी झेलना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, चलो हम इस बात को भूल जाएं कि उन्होंने कोई फरमान जारी किया है, मेरे को 500 नोट का खुला चाहिए, मैं लेने जा रहा हूँ, बंदे ने मना कर दिया, देन ये प्रॉब्लम पहले भी थी। अगर मुझे 20 रुपये का सामान चाहिए, बंदे ने मना कर दिया, 500 का खुला नहीं है, पहले भी था, अभी कोई नई बात नहीं है। पर अभी कोई मना कर रहा है तो हम सीधे मोदी जी को लेके बोल रहे हैं अरे उनकी वजह से परेशानियां पहले भी थी और परेशानियां अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। पर ये है कि पहले से थोड़ी ज़्यादा है। हर बंदा ये समझ रहा है कि मेरे पास 500 और 1000 के नोट कम होंगे तो मुझे बैंक कम जाना पड़ेगा, एकदम से बंद कर दिए। बंदों को समझने की ज़रूरत है, बस, और कुछ भी नहीं है। जी, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिभा जी, जो जयपुर के रहने वाली हैं। लोग जयपुर की जो रहने वाली हैं, अब हम जो उनसे जानेंगे उनकी राय। प्रतिभा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा है तंवर, और हम जयपुर से हैं। हम अभी कल से आए हुए हैं यहाँ पे। आप जयपुर से यहाँ दर्शन के लिए? हाँ। दर्शन करें, कैसा लगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम बिना पैसों के परेशान हो रहे हैं। और आपने दर्शन की, कैसा लगा? दर्शन तो बहुत अच्छा लगा था। दर्शन करने के बाद में जब आपको पता लगा कि मोदी जी ने रात को जो फरमान जारी किया है कि 500 और 1000 के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो किन किन बातों का, किन किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा? हमने सुबह से अभी तक तो चाय भी नहीं बनी, कोई दुकान वाले तो पैसे ही नहीं ले रहे, बोला 500 का नोट नहीं चलेगा, चाय नहीं पी अभी तक। तो आपको हर कोई दुकान वाला ले ही नहीं रहा पैसे, क्या करे? 500 के रेट, 500 के 1000 के, उसको बोले भाई तू ज्यादा ले ले, वो ज्यादा भी नहीं ले रहा, बोला कि मेरे पास लेना ही नहीं, आप ले जाओ। तो जो मोदी जी ने कदम उठाया चंद घंटों के अंदर, क्या वो सही? सबसे बकवास है, सबसे बेकार मोदी। क्या सबसे बेकार मोदी जी को? क्या सबसे बेकार? क्या मोदी जी ने कहा चलो ठीक है कर दे 1-2 दिन का, अगर हमें यहाँ पे फंसे हुए, हमको टोल टैक्स ये सब में देना पड़ेगा, हम क्या देंगे? मोदी जी को भाई टाइम देना चाहिए ना। नहीं, मोदी जी ने जो फरमान जारी किया है ब्लैक मनी बाहर निकालने के लिए, क्या वो गलत है? गलत है, बल्कि और ज्यादा हो रही है, बल्कि और ज्यादा ब्लैक मनी हो रही है। कैसे होगी ब्लैक मनी? 30 तारीख तक वो पैसे स्वीकार किए जाएंगे बैंक में भी, उसके बाद वो पैसे रद्दी के भाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? वो तो रद्दी के भाव के, वो तो उनके, जो हम थोड़ी कर रहे हैं ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी कर, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़ा है, वो केवल 30 तारीख तक बैंक में जमा कर सकते हैं, उसके बाद में वो केवल रद्दी है, उसके अलावा वो पैसा कुछ भी नहीं। क्या ये ठीक नहीं है? कुछ भी ठीक नहीं है। अभी हमारे चलो कल, अभी तो ठीक है, हमारे अब जो कल की शादी है वो क्या करेंगे? परेशानी है, लेकिन वो हमारी 2 दिन बैंक बंद है, ATM बंद है, सारी चीज़ों पे स्टॉप है, तो 2 दिन के लिए आप वृंदावन में ही निवास करेंगे, ठीक है? 2 दिन के बाद आपको जो भी आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व की जाएगी। क्या इससे आप सहमत नहीं हैं? कुछ भी सॉल्व क्या करेगा मोदी को? वो वहाँ पे बैठा बैठा बस भाषण देना आता है। अगर वो यहाँ पे आके खड़ा होके ये हमारे जैसा कर सके ना, तब माने उसको। जो भाषण वहाँ पे खड़ा होगा भाषण देना, कुछ ही नहीं होता। यहाँ पे आना हो, अगर यहाँ पे अगर वो हमारी स्थिति में, हम उसको हमारा खुद का पैसा देते हैं। परिक्रमा देने आप आए और आपको पता लगा मोदी जी ने रात में फरमान जारी किया जिसमें कि 1000 और 500 के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्या कुछ मुसीबतें आनी पड़ी आपको? मुसीबत वैसे मोदी जी का ये ठीक है, उन्होंने जो भी किया है, लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सडनली ये उन्होंने लागू कर दिया और हमारे पास 500 के 1000 के नोट थे, आज भी हमारे पास 500 के नोट थे, किसी ने भी छुट्टा नहीं किया, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है। पर जो भी क्या है, आई थिंक ठीक है। वो क्या कहना चाहेंगी मोदी जी की? मोदी जी कम से कम करने से पहले थोड़ा 2-3 दिन बताते तो सही, पहले हम उन्हें 500 का चला देते। घंटों में जो फैसला लेना, क्या मोदी जी का सही था या गलत?
आई थिंक ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ही इज अ गुड मैन। वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे सर। आपकी क्या राय है मैम? वेल वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। और मतलब जो भी हुआ है वैसे हमें तकलीफ तो हो रही है, सभी बोल रहे हैं ऐसे कि ये हुआ है, मतलब किसी को भी छुट्टा नहीं मिल रहा है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मतलब कि। और जो बड़े काम होते हैं ऐसे किसी को हमें मतलब शॉपिंग करनी थी, कुछ और खरीदना था, तो उसमें बहुत हम दोनों बहन हैं, हमें स्कूटी खरीदनी थी कल और आज ही करेंसी बंद हो गई है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, क्या परेशानी उठानी पड़ी है? परेशानी तो बहुत होती है। आज मोदी जी ने रात को जारी किया है, उसमें क्या कहना है? ही इज प्राइम मिनिस्टर, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे वो तो। फरमान जारी किया है। बस वही परेशानी आ रही है सब जगह। रात को मोदी जी ने एक फरमान जारी किया था कि 500 और 1000 के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्या कुछ परेशानी आई आपको शॉपिंग करने में? और परेशानी उसी में ही परेशानी आ रही है, बस यही परेशानी है। किसी को भी दो, किसी पे बात है ही नहीं है। 10 रुपए का और 100 रुपए का नोट देखना पड़ रहा है। मुश्किल है, थोड़ा बहुत चेंज लेके आए थे, उसी से काम चला है। काम चल रहा है, सब रे बच्चों का मन मारते हुए चल रहे हैं। आधी रास्ते हमने चीजें खाई, आधी रास्ते मुँह देख के चल दिए। अच्छा भैया, आप क्या कहना है? क्या कहना चाहिए? ये डिसीजन थोड़ा लेट लेना था इनको, त्योहार के ऊपर ये डिसीजन नहीं लेना था हमारे हिसाब से, क्योंकि कुछ बच्चे चीज़ नहीं खा पा रहे, अपने हिसाब से कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो बड़े नोट हैं वो जेब में ही रह गए हैं, छोटे जो थोड़े होते हैं सारे खर्च हो चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, आज अब आपको पता लगी रात को मोदी जी ने प्रमाण जारी किया कि 500 के 1000 के नोट नहीं चलेंगे जी, तो जब आपको ये पता लगी तो आप गाड़ी में कितने का पेट्रोल भरा? 500 रुपए का। 500 रुपए का, तो 500 के नोट स्वीकृत की जा रहे हैं। हाँ, अभी हाँ पेट्रोल पंप कैन भी भरवा के ले जा रहे हैं। ऐसा है ना, मेरी गाड़ी में 3 लीटर तेल वो था, बाकी मैंने कैन में भरवा लिया। अच्छा जी, क्या मोदी जी ने जो कदम उठाया वो कहाँ तक सही है? बहुत अच्छा है, ये काला धन बाहर आ जाएगा। काला धन बाहर आएगा, तो आप मोदी जी के इस फरमान से बिल्कुल खुश हैं? सहमत है? बिल्कुल खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे देश? उनको बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को, और देशवासियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि काला जो धन है वो बाहर आ जाएगा, सब लोग समान हो जाएंगे। नाम शावरिया सरकार है। कहाँ के निवासी? मैं वृंदावन से हूँ, जो चामुंडा कॉलोनी से। रात को जो मोदी जी ने फरमान जारी किए कि 500 और 1000 के नोट स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? सही किए है मोदी जी ने जो भी किया है, लेकिन जो ये पब्लिक कर रही है वो गलत कर रही है। जैसे कि काम किसी को 50 रुपए का पड़ रहा है दुकान पे, और वो नोट 500 का या 1000 का निकाल करके जो दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है लेकिन दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है। जिसके पास में नहीं है, हकीकत में ही खुले, वो बेचारा मजबूर है। अगर वो 500 का दे रहा है तो उसका भी नहीं लिया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। अच्छा, आप स्टॉक करके ले जा रहे हैं पेट्रोल का? स्टॉक इसलिए करके लेके जा रहा हूँ कि मेरे पिताजी जा रहे हैं कहीं बिक्की में, उनकी में गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और मेरी भी पेट्रोल कम है गाड़ी में, तो इसलिए मैंने ऐसा भी सुना है कि 500 रुपए का ही पेट्रोल लेना पड़ रहा है पेट्रोल पंप से। हाँ, 500 रुपए का लेना पड़ रहा है, खुले नहीं है। 500 का नोट दे रहे हैं तो पेट्रोल में नहीं दे रहे हैं। हाँ, नहीं दे रहे हैं। अगर लेना है तो 500 का लेना पड़ेगा या 1000 का ले लो। हम उससे भी सहमत हैं। उससे कम या उससे ज़्यादा में नहीं है, लेकिन हम सहमत हैं इस बात से। तैयार हैं गुरु। पब्लिक जो है वो सही नहीं कर रही है। अगर पब्लिक भी सही करे तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है और ऐसे ही काम करते रहें। सामान खरीदने के लिए आए, क्या परेशानी बढ़ी पड़ी कल रात से? जब 500 परेशानी ये कि जो भी आ रहा 500 का लोड लेके आ रहा और खुले कोई दे नहीं रहा। दुकानदारी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है भाई साहब। दुकानदारी बहुत, सभी दुकानदार लोग परेशान है कि हम कहाँ से लाएं खुले, और 500 का कोई कह रहा चलेगा, कोई कह रहा नहीं चलेगा, तो सबकी जान आधी लटकी हुई है जान। तो मोदी जी ने जो कल रात को फरमान जारी किए हैं कि 500 1000 के स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उस पर क्या कहना है? क्या मोदी जी ने सही किया या गलत किया? गलत किया है। मोदी जी ने गलत नहीं किया, सही किया है, मगर उसमें यह कि थोड़ा टाइम होना चाहिए था, जो पब्लिक आराम से अपने लोटों का रद्द बदल कर सकती थी। चंद घंटों के अंदर जो फैसला लिया है। हाँ, जल्दी जो फैसला लिया, उसी बात पे कह रहा हूँ कि जल्दी फैसला बुरा लग रहा है, इसलिए पब्लिक बहुत परेशान है। इसमें थोड़ा सा समय होना चाहिए, जो पब्लिक अपना पैसा वापस चेंज कर सके उसको। 2 दिन बाद जारी हो जाएंगे 500 और 1000 के नोट नई जो 2 दिन में नहीं होगा भाई साहब, बहुत बड़ी इंडिया बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम तो चाहिए। यहाँ से भैया माल उसमें सुबह मना कर दिया यार, 500 के नोट नहीं लिए जाएंगे। अभी इतनी पब्लिक बैंकों में जाएगी तो बैंकों में इतनी पब्लिक की सुनवाई कैसे हो जाएगी, क्योंकि इंडिया कोई छोटा सा तो है नहीं।
इंडिया बहुत बड़ा है, इसमें टाइम तो चाहिएगा, कम से कम महीना 15 दिन, महीना भर तो चाहिए, कम से कम महीना 1.5 महीना, जिससे कि आराम से लोग बाग अपने पैसे को बदल सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली। बबली जी, आज आप यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, कितने ग्राहक आपके पास 500 के नोट लेके आए? कम से कम 5-6 लोड आए, लेकिन हमने मना कर दिया। क्या कहा? ये कहा कि चल ही नहीं रहे। आपको कैसे पता कि ये नोट चल नहीं रहे? ये सभी हल्ला हो रहा है, इसी पूरे टीवी में आ रही है। अच्छा, मोदी ने फरमान जारी किया है कि 500 और 1000 के नोट स्वीकार नहीं किए हैं। हाँ, यही बोल रहे हैं। क्या मोदी ने फैसला लिया सही लिया है या गलत लिया? ये तो हमें भी पता नहीं है, अभी पूरी जानकारी नहीं है इस बात की, क्या है क्या नहीं है। आपकी दुकानदारी में प्रॉब्लम बहुत है? हाँ, बहुत प्रॉब्लम आई है दुकानदारी में। और दिन अगली बार से इससे पहले जो बुधवार गया, हाँ, इस बुधवार को क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है, 2% का फर्क पड़ा है। जो आ रहा है 1500 का ला रहा है, वही आ रहा है, जो आ रहा है वही 1000 का 500 का ला रहा है। अब किसको दें जब हम पे ही नहीं है बोले। दिनेश। दिनेश जी, आज आप सामान खरीदने के लिए आए हैं और रात को मोदी जी ने फरमान जारी किया है कि 500 और 1000 के नोट आज से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? ये गलत फरमान है, बिल्कुल इसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दुकानदारों को भी परेशानी है और ग्राहकों की, दोनों को झगड़ा होगा इससे। वो 500 का नोट नहीं लेगा तो ग्राहक उससे लड़ेगा, बोले सरकारी नोट है। ऐसे ही 10 के सिक्के में लड़ रहा है, 10 का सिक्का नहीं ले रहा है दुकानदार, रोज लड़ाई होती है ग्राहकों से। तो क्या मोदी जी काला धन ना निकाले देश का? है काला धन का इसमें मामला क्या है? काला धन का मामला नहीं है ये तो, ये तो गलत है मामला। किसका मामला? ये ग्राहकों से लड़ाई का मामला है, लड़ाई कराना है ग्राहक और दुकानदार के बीच में। जो नोट सरकार के पास, नेताओं के पास जो नोट रद्दी बन के पड़े हुए हैं, जो जनता के काम में नहीं आ रहे, अवैध उनका फायदा उठाया जा रहा है, क्या वो उस दिन को वापस नहीं निकाल? तो वहाँ पे रेड गिरे ना उनके, यहाँ CBI रेड गिरे, CBI रेड गिरे उनके। फरमान जारी किया आपके विचार से गलत है? हाँ, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत फरमान है ये तो, गलत। हाँ बिल्कुल गलत फरमान है। ग्राहक का और दुकानदार का झगड़ा है इसमें। आप आज दुकानदारी करने के लिए आए, हाँ। क्या पहले से कुछ क्या देखने को मिला? 500 के नोट, 500 का नोट हम नहीं ले रहे हैं, ग्राहक हमारा जा रहा है, सामान नहीं खरीद रहा है, ये बात परेशानी है। बहुत से दुकानदार, आज बड़े दुकानदार हैं मंडी में, वो दुकानें बंद करके भगे 500 के नोट के झगड़े के पीछे। तो मतलब ये मोदी ने फरमान गलत फरमान है, बिल्कुल गलत फरमान है। रात को फरमान जारी किया कि 1000 और 500 के नोट नहीं स्वीकार किए जाएंगे, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तो हैं ईमानदार उनके लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन जो हैं बेईमान, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है ये, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ के लिए बहुत तकलीफ आई है यहाँ पे कि जो दुकानदार हैं वो हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमें ऐसी कोई खबर नहीं थी। अच्छा, और 9 और 10 को ये ATM भी बंद की जो सूचना है, किसी को नहीं थी, वो भी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात वही आ रही है क्योंकि दुकानदार अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो नोट हैं 500 1000 के, ठीक है, अभी यहाँ चल नहीं रहे हैं, ATM से पैसा निकल नहीं रहा है, तो भी तकलीफ है। अभी जो खर्चा शॉपिंग करनी थी वो कम करेंगे। हाँ जी, कविता। रितिका जी, कहाँ से आई हैं आप? हम पंजाब से, पटियाला से। जी, जो मोदी जी ने फरमान जारी किया है कि 500 और 1000 के नोट आज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उसमें क्या कहना चाहिए? क्या मुसीबत उठानी पड़ी आपको आज? चलो, वो तो मोदी सरकार है, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जल्दी टाइम ज़्यादा देना चाहिए। अब रात को उन्होंने ऐलान किया, अब सुबह दुकानदार कोई भी नोट नहीं लेने को तैयार है। जिससे 20 रुपए की चीज़ लेने, वो कहता है 100 की चीज़ लो तभी हम आपका नोट खुला करेंगे। इसलिए हमें थोड़ी सी, क्योंकि यात्रा पे आए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तो मोदी सरकार है, उनकी इच्छा है, तो हमें कुछ टाइम देना चाहिए अगर नोट उन्होंने बदलना भी है। जी ने कदम उठाया है चंद घंटों की, वो गलत है, वो गलत है। हाँ जी, वो कदम उन्होंने गलत लिया, हमें टाइम देना चाहिए। इसलिए दुकानदार कहते 500 का सामान लो, हम आपको तो वो जो उन्होंने जैसे ही खबर फैली है, जो फूल बेचने वाली है ना माई, उसको भी पता लग गया। जो 10 के फूल देते कहते 50 के फूल लो तभी हम कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की,
हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं। बराबर भी हैं हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है, मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है। मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की। अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को। चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट दे। साल के 6,000 और महीने के 500, ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है। ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, जहाँ से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए चक्रव्यूह विवेक गर्गाचार्य के साथ शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार 24 पर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। वृंदावन के बाद अब फिरोजाबाद लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता ने फिरोजाबाद में लोगों से बातचीत की, जहां लोगों को काफी दिक्कतें जरूर आई हैं। टिकट लेने गया था, वहां पर उन्होंने ये किया कि 120 की टिकट है। मैंने 500 का नोट दिया, उन्होंने 500 का नोट नहीं लिया। मेरे पास 500 का नोट था। फिर मैंने क्या किया, फिर उन्होंने मना कर दिया, मेरे को टिकट नहीं मिली। मैं यहाँ पर बिना टिकट के पकड़ा गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। मैं जलेसर से ट्रेवल कर रहा हूँ, इटावा जाना था मुझे। अब जलेसर से यहाँ तक का टिकट मिल गया, चेंज था मेरे पास 10 रुपीज। इसके बाद टिकट नहीं मिल रहा है क्योंकि 500 और 1000 का चेंज नहीं कर रहे हैं बुकिंग क्लर्क। आगे जाने में दिक्कत है, बच्चा भी परेशान है, हम भी परेशान है। अब मुझे यहाँ से फिर रिटर्न करना पड़ेगा जलेसर के लिए, क्योंकि आगे चेंज नहीं मिल रहा है। तो फिर पैसे मेरे पास 500 का या 1000 का, इसलिए हम वापस घर जाएंगे। बिस्किट खरीदने की कोई चेंज नहीं था, 500 चेंज नहीं कर रहा है वो। हम इतने थोड़ी चेंज लेके चले थे, 100 या 10 20 का था ही नहीं मेरे पास। 10 का नोट था, 20 रुपये खर्च कर दिए बस। आगे के लिए बहुत दिक्कत है, हम इसलिए वापस अपने घर जा रहे हैं। जी, बच्चा भूखा है, परेशान है बच्चे की वजह से।
इसलिए हम जहाँ से आए वहीं वापस हो रहे हैं, आगे के लिए नहीं जा पा रहे हैं। बहुत दिक्कत है। पर ये 500 और 1000 का नोट वापस करने में या चेंज नहीं करने में बहुत दिक्कत आ रही है। यात्रा कर रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं और बच्चों के खाने पीने में बड़े नोट को लेकर क्या प्रॉब्लम आई? सर मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ और रास्ते में जो कुछ भी सामान खरीदने के लिए अगर मैं 500 का या 1000 का नोट दे रहा हूँ तो डायरेक्ट मना हो रहा है। उससे बच्चों को भूख भी लग रही है, तो उसके लिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। बात करना पड़ रहा है कि कैसा क्या करेंगे, तो उसके लिए ही थोड़ा खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को कि 500 का 1000 का अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो कुछ पता रहता है तो आदमी थोड़ा सपोर्ट के साथ चलता है। अभी सपोर्ट के साथ कुछ भी सपोर्ट नहीं है और सब छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार भी मना कर रहे हैं कि 500 का या 1000 का नोट तोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए कुछ 2-3 हैं लड़के जिनको पकड़ा था, उनके पास पैसा भी नहीं था इतना 500 के करने, PSL वगैरह भी नहीं उनका बना सके। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। फिरोजाबाद के बाद अब सुल्तानपुर लिए चलेंगे। हमारे संवाददाता कपिल देव शुक्ला ने सुल्तानपुर में लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये बड़ा बदलाव है। मोदी जी को सलाम किया जाए। 500 और 1000 की नोट की जो समस्या आई है, आपको क्या राय है, क्या लगता है? मोदी जी का एक बहुत अच्छा कदम है, ये पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी मुद्रा बहुत देर से पहले वो भी खत्म हो जाएगी और जो भ्रष्टाचारियों के पास तिजोरी में धन भरा हुआ है 500-1000 के नोट, वो भी खत्म हो जाएंगे। इससे मुद्रा स्फीति कम होगी और देश में महंगाई कम हो जाएगी और आम लोगों को बहुत लाभ हो जाएगा। अच्छा, आने वाले में बहुत अच्छा कदम, इससे बेहतर कदम कोई प्रधानमंत्री नहीं। जो कदम प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया है बहुत अच्छा उठाया गया है, जिससे हमारे पूरे भारत देश में जो भी भ्रष्टाचार अधिकारी और नेतागण लिप्त हैं, नंबर 2 के पैसे रखे हुए हैं, इससे समाज के लिए मजबूती हो और नंबर 2 के पैसे सामने जनता के सामने आएंगे। ये भी हो सकता है कि उसको नष्ट भी किया जाए। इसमें हमको अनुरोध है कि प्रशासन को सख्त निगाह रखनी चाहिए कि कौन से बड़े बड़े व्यापारी और बड़े नेता को लिया है। इसमें बहुत ही भलाई बिल्कुल जो जाली नोटें चल रही थी उस पर पूरी तरह पाबंदी लगेगी। बहुत बड़ा फैसला है 500 हुआ है जो अभी तक पकड़ा नहीं रही था, लोग उसको छुपा के रखते थे, किसी को कहीं नहीं रखते थे। लोगों के सामने बैंक में आएगा, सरकार के खजाने में आएगा, गरीबों के सरकार आगे आने वाले चुनाव में लोग धन छुपा कर इकट्ठा रखते थे, तो बातें थे पैसा दे करके इसे गलत वोटिंग करवाने, उसमें हम कुछ लगेगा मानते हैं। मोदी सरकार के इस फैसले को आपको क्या लगता है? 500 की 1000 के नोट पे आपका कहना क्या है? मोदी सरकार के 500 और 1000 नोट के बंद करने पर जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, जहां लोगों को हमने देखा सुबह से अफरा तफरी का माहौल है। लोग जो है परेशान है। कोई तो जो है कहीं कहीं तो दिखाई पड़ा कि चाय पीने के लिए भी उनके पास 500 का नोट है तो वो चाय नहीं पी रहे हैं। हमारे साथ एक हमारे साथी आज आए मिलने के लिए कि चाय पिलाइए, तो फिर हमने कहा यार मेरे पास तो छुट्टा नहीं, तो कहा मेरे पास भी छुट्टा नहीं, फिर चाय कहाँ पिया जाए। होटल वाला तो जो है मांग रहा है फुटकर बाजार से गायब हो गया है। अच्छा कदम बुरा कदम। ये मोदी जी का जो एक बैग जो है कदम उठाया गया, इससे लोगों में कुछ परेशानियां बढ़ी। जैसे कि आज लगन चल रहा है, बहुत तगड़ा शादी विवाह का माहौल है, लोगों को सामान खरीदना है और सब लोगों के पास जो है 12 बजे के बाद
कोई विकल्प नहीं रह गया है कि वो क्या करे। जहाँ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये आगे चल करके जो है ये जो फैसला है इससे लोगों का भला होगा, वहीं लोग ये भी मान रहे हैं कि शादी विवाह तमाम चीज़ें, अब बच्चों की फीस तक अब नहीं ली जा रही है कि जो है हम 500 का नोट 1000 का नोट नहीं लेंगे, बंद हो जाएगा। लेकिन ये तो दो दिन बाद तो क्लियर ही हो जाएगा, 2 दिन की प्रॉब्लम। अब 2 दिन जब क्लियर होगा तब आज लोग पेट्रोल डीजल दवाई स्कूल की सब फीस छूट है, इसमें सब स्कूल की फीस अभी और तमाम जो है दिक्कतें आ रही है, ऐसी बात है। इस 500 और 1000 के नोट पे आपका कहना क्या है? मोदी सरकार का जो कार्य है अच्छा है या बुरा है, क्या लगता है आपको? देखिए, कार्य आने वाले समय में जब परिणाम आएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन ठीक उस पुरानी जो मिलिट्री की सर्जिकल स्ट्राइक थी कहीं उसकी तरह ना हो कि 20 जवान हमने मारे पाकिस्तान के और आज सैकड़ों जवान हमारे मर गए हैं, तो कहीं मोदी जी इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दें कि आर्थिक रूप से गांव का गरीब शादी ब्याह और खाद और उसमें मर जाए और खेती ना कर पाए और बड़े बड़े पूंजीपति मौज करें। तो इसलिए कदम अच्छा है, लेकिन आज गांव देहात का आदमी परेशान है। वो शादी के लिए, खाद के लिए और उसके लिए दवाओं के लिए तमाम मेडिकल स्टोरों पे लोग नहीं, उस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक ना हो कि पता ये चले कि 20 जवान इंडिया ने जरूर मारे, लेकिन पता चला सैकड़ों अब तक मर गए हैं और भारत की सरकार चुप है। आपने देखा कि जनता के किस तरीके से बता रही है जनता के लिए बहुत ही अच्छा मोदी जी का कदम है। 500 और 1000 की नोट भी बहुत ही अच्छा हुआ, जिससे हमारा भ्रष्टाचार दूर होगा और हमारे जनता खुशहाल होगी। लेकिन वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जैसे 2 दिनों में शादी ब्याह जो चल रहे हैं, इसलिए कुछ जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन फिलहाल इस परेशानी को तो जनता को कहीं ना कहीं से उठाना ही पड़ेगा। फिलहाल काफ़ी जनता ये कह रही है कि नहीं, बहुत ही अच्छा मोदी जी का बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ही अच्छा। सुल्तानपुर से कपिल देव समाचार को रिपोर्ट। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। गाजीपुर, अब बारी गाजीपुर की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार कश्यप ने लोगों से बात की। भारत सरकार की भ्रष्टाचार को उजागर करने की रवैये ने आम जनता को मुसीबत में डाल दिया है। सुबह होते ही गैस वालों से पाला पड़ने वालों के सामने समस्या तो कहीं मरीजों को अस्पताल ले जाने के छुट्टे की समस्या से जूझ रहे गाजीपुर की जनता भी अछूती नहीं रही। रात को किए गए अचानक निर्णय कहां तक सही है, आइए जनता के लोगों से जानते हैं। भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट का प्रचलन आज से बंद कर दिया है। ऐसे में जो है कि 500 और 1000 रुपये के नोट लोग लेकर के भटक रहे हैं और उनको छुट्टा नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही है। मैं तो आया था पेट्रोल डलाने के लिए। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे जो 500 का नोट ही नहीं ले रहे हैं, 1000 का नोट नहीं ले रहे हैं। ये मत कि हम पैसा ले रहे हैं, पैसा तो 500 1000 ले रहे हैं। वो ले रहे हैं, मगर उसमें चेंज तो मेरे पास चेंज नहीं है। समस्या है कि मेरे पास चेंज नहीं, मैं तो पैसा ले रहा हूँ। चेंज दे ही नहीं रहे हैं। चेंज है 500 दे तो 500 का तेल ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर दिया। चेंज है नहीं। ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, हमको भी मालूम है कि न्यूज पे भाई 12 बजे के बाद बाकी टंकी पे मिल रहा है पैसा। पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा ले रहे हैं। ये मत कहिए, वही मैं बोल रहा हूँ, पैसा आपका ले रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम कर्मचारी हैं। देखिए, ऐसा है सरकार की तरफ से 2 दिन तक गैस वाले और पेट्रोल वालों को 500 रुपया देना चाहिए। आप क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरे साथ बात कर लीजिए। यही कि हम लोग 1000 का नोट दे रहे हैं तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग 50 रुपये का पेट्रोल डलवाए हैं। कह रहे हैं कि 1000 का नोट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल एक्सेप्ट किया जा रहा है। समस्या आ रही, छुट्टी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? और समस्या आ रही तो ग्राहक अक्सर वही दे के उतरे का तेल लेके जा रहे हैं जहाँ समस्या पैदा हो। चेंज नहीं मिल रहे हैं पैसे हमारे पास। अगर मैं 500 का नोट दे रहा हूँ, मुझे 500 के तेल लेने पड़ रहे हैं। यही बहुत सारी दिक्कत तो हमको यही है कि 1000 का नोट हम बजाना चाहते हैं। पेट्रोल पंप पे हमारा नहीं नोट बज रहा है और गेहूँ लेना है बोने के लिए।
जब हम लोग रास्ते पे खड़ा रहे भाई साहब क्या समस्या आ रही है? आपके पास समस्या हमारे पास तो 4000 रुपया है, हम सब 1500 का नोट है तो कहाँ से दूंगा मैं? गाड़ी में हमको जाने का गाजीपुर, और वहाँ पे माँ के ऑपरेशन होने का, तब तो इसका मतलब रास्ते में मरीज मर कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। आगरा में भी वही मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। आगरा में लोगों ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिएगा। कहाँ पे आए हो, क्या नालवन चुराए के पेट्रोल पंप पर आए हुए, ये दिक्कत है, हम गाड़ी हमारी बंद पड़ी हुई, हम यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी और इन लोगों ने अचानक पेट्रोल पंप बंद कर दिया, तो बोले खुले नहीं है, तो हमने 500 का डाल दो। बंद कर दिया? हजारों 500 का नोट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से वो हो चुका है। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत ये आ रही है, हमारी गाड़ी बंद पड़ेगी, हमें जाना इतनी दूर है तो कहाँ से जाएंगे, पैदल तो जाएंगे, गाड़ी कहाँ 12 बजे रात के बंद है ना, और 12 बजे के बाद बंद है। टाइमिंग दीजिए, 12 बजे की तो 12 बजे बंद करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमने क्या आप 500 का डाल दीजिए, आपके पास खुले नहीं है, तो इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए। तो आपके मानते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? ये तो बहुत बड़ी है और पूरी सब लोगों के साथ है, हमारे साथ थोड़ी है, सारी आवाम के साथ है। तो क्या इसका टाइम देना चाहिए या नहीं देना इसका तो गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए था, ये थोड़ी ना अचानक 1 मिनट में बंद करवा दिया और सब जगह बंद होगा। क्या भैया? इमरान नाम है मेरा। किस चीज की दिक्कत है आज यहाँ पे? पेट्रोल की दिक्कत है भाई, जो नोट बंद कर दिए हैं, ऐसे कैसे पेट्रोल बनेगा? ये कौन से नोट बंद कर दिए? 500 के 1000 के। और किस सरकार ने करे हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने करे और नरेंद्र मोदी जी ने करे। बैंक कितने दिन तक बंद है? बैंक के 2 दिन के लिए बंद है। 2 दिन के। तो आज आपको क्या दिक्कत आई यहाँ? पेट्रोल नहीं मिल रहा मैं यहाँ पर। पेट्रोल किस चीज से नहीं मिल रहा? अरे 500 का नोट ले नहीं रहा है, 1000 का नोट ले नहीं रहा, कैसे पेट्रोल मिलेगा? पेट्रोल बंद कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिया पेट्रोल पंप। ये मत होना है खाली और क्या? पेट्रोल पंप पे है, पेट्रोल पंप पे ऐसा देखना चाहिए बस। पीछे भी तो लग रहा है पूरा पेट्रोल पंप ही है। चलो मैं शिक्षाविद हूँ, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और मुझे जब ये समाचारों में पता लगा तो मैं तुरंत वहाँ से दौड़ा और यहाँ लाइन में लगा। लाइन में लगते लगते वो मशीन फुल हो गई और यहाँ करीब 40-45 लोग पीछे थे। सब लोगों की ये धारणा थी कि ये आम पब्लिक को परेशान करने के लिए मोदी जी ने ये इम्पोज कर दिया। पहले जनधन खाते खुलवाए, तब पब्लिक लाइन लगा लगा के खाते खुलवाने में परेशान की। अब पुनः ये स्विस बैंक से काला धन तो ला नहीं पाए, आम पब्लिक को परेशान करने के लिए ये नया सगुफा इन्होंने शुरू कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया यूपी के चुनावों में इनको मिल जाएगी। मोहम्मद राजू अंसारी मेरा नाम है। मोदी सरकार ने 500,000 के नोट की प्रतिक्रिया जो दी ये मोदी सरकार का बहुत गलत निर्णय है। जो इस परिवार के अंदर कल शादी होने को है, हमारे रिश्तेदारी में शादी होने को है,
बहन विदा होने को है, उसका सारा एडवांस हमारे पे देना है। मान के चलिए हमारे पे 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं और 1500 के नोट आदमी रखता ही है ज़्यादातर। अब ये बताइए, वो शादी वाला, टेंट वाला, बारात वाला कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब हमारी तो बहन की शादी रुक गई। इससे बहुत गलत मैसेज गया है। या तो टाइम देने चाहिए था इन्हें, ज़्यादा नहीं देने चाहिए था। अगर काले धंधे पे कार्रवाई करनी थी इन्हें तो कुछ समय देते, 10 दिन का देते, 15 दिन के। जो मीडियम वर्ग था वो अपने सेट हो जाता। ये तो मुझे ऐसा लगता है ये सोची समझी रणनीति है। सारा जनता का पैसा जो है ये निकलवाना चाहते हैं, वो बैंकों में जमा होंगे, तो इससे कुछ आगे ये अपने और किसी काम में, काले धन का कोई ऐसा कोई सिस्टम कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। सनसेट लिए चलेंगे प्राची शर्मा, आपको मिलवाएंगी तमाम लोगों से, क्या कुछ कहना है लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत रात में 500 तथा 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है जिनके पास भी करेंसी 500 तथा 1000 के नोट हैं, उन्हें अपने निकटवर्ती डाकखाने तथा बैंकों में जमा करें, उसकी जगह दूसरा नोट ले लें। ये प्रक्रिया 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक के बीच में ये आपको पैसे जमा करा देना है। इसके बाद अगर 1000 और 500 के नोट आपके पास होते हैं वो वैध माने जाएंगे, वो नहीं लिए जाएंगे। आइए जानते हैं जनता का इस विषय में क्या राय है। नोटों को, करेंसी नोटों को बंद करने का क्या है, आपका इस विषय में क्या राय है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अपनी विवेक से ये देश हित में सुंदर निर्णय लिया है। इससे जो भ्रष्टाचार पर बहुत कड़ी लगाम लगी। जो ब्लैक मनी है, ये गरीब आदमी बेचारा 17 साल तक मेहनत करता है, उसे मात्र मजदूरी मिलती है, और जो ये भ्रष्टाचार में लिखते नोटों के गद्दों पे सोते हैं, बैंक अकाउंट उनके खुले, अब वो सामने आ जाएगा। अब ये सामने आ जाएगा कि नंबर 1 में वो किस तरीका से करते हैं, या तो जेल जाना पड़ेगा अथवा वो कागज के टुकड़े होकर रह जाएंगे। आतंकवादियों पर रुकावट होगी, क्योंकि वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को देश की गड़बड़ कर रहे थे। इससे भी हमारे देश में एक मजबूत कदम उठाएगा, आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होगी, और हम इस निर्णय का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं। ये माना उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा है, लेकिन देश हित में कोई कड़ा निर्णय लिया जाए और हमें केवल 2-4 दिन की कोई परेशानी हो रही हो तो उसे हम बड़े आराम से सहन कर सकते हैं। 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया है, इस विषय में आपकी क्या राय है। मेरे विचार से जो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, ये मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर, क्योंकि गरीब लोग के जो स्तर के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा फायदे का काम होने वाला है। और जो काला धन लोग भी अपने अपने पैसे के बारे में जो पूरी डिटेल देंगे, और पूरा डिटेल जो सबके सामने आना चाहिए कि भाई किसके पास कितना पैसा है। गरीबी अमीरी की तुलना कैसे की जाएगी, यही एक स्तर है जो गरीबी अमीरी की तुलना करने का एक अच्छा फैसला है। हमारी ये राय है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये फैसला बहुत ही अच्छा लिया गया है, और इस फैसले से जो हमारे देश का काला धन है निकल करके आएगा, इससे देश के विकास पूर्ण रूप से किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन आम जनता के लिए परेशानी हो रही है। 1500 का नोट बंद करके जो ये बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं हम लोग, लेकिन काम बहुत बढ़िया है। काला धन वापस आ रहा है, काला धन सफ़ेद धन में कराएंगे। आपका मानना है एकदम से ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, एक साथ डिसीजन नहीं लेना, कुछ टाइम देते तो काम तो चलते रहता सबका। अब तो काम बिल्कुल बंद लिया है, ये एक साथ ही उन्होंने ले लिया है, जबकि इसमें आम जनजीवन इतना प्रभावित हुआ है कि आपने देखा होगा कई न्यूज़ चैनलों पर दिखा रहे हैं कि अस्पतालों में लाशें भी नहीं उठाने दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं अस्पताल वाले कि पहले खुले दीजिए हमें। तो ये जीवन में जो मंडियों में हड़ताल चल रही है, सब्जी नहीं बिक रही है, सुबह से सब्जी सड़ रही है, इस चीज़ पर तो गौर जानी चाहिए कि आम जनजीवन पर कितना व्यस्त है। मोदी जी को क्या मालूम क्या हो रहा है जीवन में, आम लोग कितना प्रभावित है इससे। आप देखो रात के 11 बजे आप देश की जनता ATM के बाहर खड़ी है, वो क्यों खड़ी है, इस बारे में तो सोचना चाहिए उन्हें। पैसा तो बिल्कुल सही था, लेकिन इस पर छोटे आदमी पर असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। कोई सब्जी नहीं दे रहा, किराने वाला किराने का सामान नहीं दे पा रहा, आदमी 500 का दे रहा है या निकाल कर देता सीधा।
इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आदमी जीवन पर। बाजार में लेने जाओ तो फौरन मन कर देगा खुले हुए पैसा आएगा कहाँ से, खाने के सबक बन चुका है। यहाँ काम है या एक भी बेनामा रजिस्ट्री नहीं हो पाया, किस वजह से? पैसा खुला हुआ नहीं है। फीस वाले कहते हैं, रजिस्ट्री वाले कहते हैं कि फीस के पैसे खुले हुए चाहिए, इतना पैसा खुला हुआ आएगा कहाँ से? स्टाम्प टाइम देना चाहिए था इनको। हमें तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि कम से कम वहाँ 500 या 1000 के नोट लिए जाएं जब तक ये 31 दिसंबर तक। उसके बाद फिर जैसे चाहे हिंदी प्रणाली के अनुसार होता। सरकारी दफ्तरों में बैना, हमारा जो काम है डीड राइटिंग का, हम बैनामा नहीं कर पा रहे। किसान लोग अपनी ज़मीन नहीं खरीद पा रहे, उनका पैसा अटका हुआ है विक्रेता पर, कैसे वो खरीदें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आम जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। 500 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया है, इस विषय में आपका क्या राय है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 1000 का नोट और 500 का नोट बंद करने का आह्वान किया है, ऐलान किया है, इससे आम लोग बहुत परेशान होगा। क्योंकि आम लोग पता नहीं था कि उसके पास में 500 के 1000 के कितने नोट हैं, कब जमा। आज की डेट में अब सब्जी लेने जाता है तो 500 का नोट लेके जाता है, लेकिन वहाँ सब्जी वाला उसको सब्जी नहीं दे रहा, दुकान वाला उसको सामान नहीं दे रहा है, कोई भी काम उसका यानी कि नहीं हो रहा है। गैस के वाले कि परेशानी तो है ही, दिक्कत सभी को है। छोटे आदमी को, कोई बाजार के अंदर जा रहे हैं सामान लेने को, कोई 500 का 1000 का नोट ले आ रहे हैं, कोई दे ही नहीं रहा सामान, बताओ क्या करें। तो आपका मानना है कि ये फैसला सही नहीं है? सही नहीं है हमारे हिसाब से। आम जनता से पूछा, सभी ने नरेंद्र मोदी जी का फैसला अच्छा बताया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके विषय में उन्होंने कहा है कि जितना अच्छा फैसला है नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा टाइम देना चाहिए था आम जनता को। सहयोगी मुकेश आर्या, समाचार 24 डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। ये देखा आपने हमारा खास शो, इसमें आपने तमाम जिले के लोगों की राय भी जानी। लोगों का कहना इतना है, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी लेकिन मजा भी बहुत आएगा। जय हो मोदी, मोदी को सलाम। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। ding 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 ding